Hello, hello, and welcome, students, to the revision session going on for this exams. Today we'll discuss. Guess करो क्या डिस्कस करेंगे? इंग्लिश कोर तो है ही है एंड सीबीएसई एनसीईआरटी का है, लेकिन टॉपिक क्या है? आर्टिकल राइटिंग. सो लेट्स डिस्कस. वेट ना करें, टाइम वेस्ट ना करें, बट उससे पहले मुझे फॉलो सब्सक्राइब जरूर करें, शेयर करें, जितने लोगों तक पहुंचे लोग इसका फायदा ले सकें, इस राइटिंग स्किल को समझ सकें और इस चीज को जान सकें कैसे लिखते हैं, क्या करते हैं. चलो हम लोग लेट ना करें, स्टार्ट करते हैं. Yeah. रिपोर्ट राइटिंग. चलो पहले रिपोर्ट राइटिंग समझते हैं. ये इंपॉर्टेंट राइटिंग है जो आपको एग्जाम्स और लाइफ में जरूरत है. क्लास 12 करो, करने का इंजीनियरिंग करो, कॉमर्स करो, बीकॉम करो, कुछ भी करो, जॉब करो, कुछ भी करो, बॉस, टीचर, ट्रेनर, सब आपको मांगेंगे क्या? रिपोर्ट दो, रिपोर्ट बनाओ. तो ये रिपोर्ट राइटिंग समझ लीजिए, आपको सिर्फ क्लास 12 के एग्जाम्स के लिए नहीं, लेकिन लाइफ के लिए भी जरूरत है. हम सिर्फ एग्जाम्स की प्रिपरेशन के लिए बात करेंगे, लाइफ लर्निंग है तो कमेंट करो लाइफ लर्निंग रिपोर्ट के लिए, मैं आपको और अपडेट तरीका बताऊंगा रिपोर्ट राइटिंग के लिए. चलो लेट्स कंटिन्यू. रिपोर्ट राइटिंग एक फैक्चुअल राइटिंग है जिसमें अपना इश्यूज और प्रॉब्लम के बारे में डिस्कस करते हैं और एक पर्टिकुलर ऑडियंस के लिए हम लिखते हैं. कितनी तरह की रिपोर्ट है? न्यूज़पेपर रिपोर्ट है, इंक्वायरी रिपोर्ट है, देन पुलिस रिपोर्ट है और रिपोर्ट ऑफ मीटिंग है. लेकिन जनरली एग्जाम्स में आपको दो तरह की रिपोर्ट पूछते हैं, एक न्यूज़पेपर रिपोर्ट और स्कूल मैगजीन रिपोर्ट. देखिए, न्यूज़पेपर रिपोर्ट और स्कूल मैगजीन रिपोर्ट कैसे दोनों का फॉर्मेट है हम जल्द से जल्द समझेंगे और एग्जाम्पल डिस्कस करेंगे और सब्सक्राइब एंड फॉलो करते चले जाएंगे. ठीक है, चलो. A well-written report must possess the following traits: adherence to the specific of report brief. जो दिया गया है उसको ब्रीफ टू द पॉइंट, शॉर्ट में लिखना है, एलाबोरेट कहानी नहीं बताना है. एनालाइज ऑफ रिलेवेंट इंफॉर्मेशन, रिलेवेंट जरूरी जो इंफॉर्मेशन उसको एनालाइज करना है. स्ट्रक्चरिंग मटेरियल इन अ लॉजिकल एंड कोहेरेंट, स्ट्रक्चर बनाना है, लॉजिकल तरीके से रखना है, कोहेरेंट एक दूसरे से जुड़ता रहना है. एक पैराग्राफ अलग है, दूसरा पैराग्राफ अलग है, वैसे नहीं होगा. और नेक्स्ट, प्रेजेंटेशन इन ए कंसिस्टेंट मैनर, एक कंसिस्टेंट प्रेजेंटेशन होगा. पहला पैराग्राफ कुछ बोल रहा है, दूसरा पैराग्राफ कुछ बोल रहा है, तीसरा कुछ बोल रहा है, ऐसे नहीं होना चाहिए. अकॉर्डिंग टू द इंस्ट्रक्शंस ऑफ द रिपोर्ट, ब्रीफ इज शॉर्ट टू द ब्रीफ पॉइंट में होना चाहिए. मेकिंग अप्रोप्रिएट कंक्लूजन दैट are supported by the evidence and analysis of the report. Analysis of the report होना चाहिए और उसके साथ evidence carry करना चाहिए. Now it is very important to follow a proper format. एक प्रॉपर फॉर्मेट को फॉलो करना बहुत ही जरूरी है. चलो हम लोग समझते हैं, फॉर्मेट को समझते हैं. नॉट टू फॉरगेट द फॉर्मेट कैरीज मार्क. फॉर्मेट हम मार्क कैरीज करता है. चलो फॉर्मेट में है क्या? हेडिंग, बाईलाइन, ओपनिंग पैराग्राफ, अकॉर्डिंग टू द इवेंट इन डिटेल्स, कंक्लूजन. 5 पार्ट में डिवाइड किया गया है. हेडिंग है, बाईलाइन है, ओपनिंग पैराग्राफ और इंट्रोडक्शन है, अकाउंट ऑफ द इवेंट डिटेल, डिटेल्स में बताना है इवेंट को, और कंक्लूजन है. हेडिंग में क्या है? टाइटल, जो भी टाइटल उसको लिखना है. बाईलाइन, बाई कौन लिख कौन रहा है रिपोर्ट उसको बताना है. देन उसके बाद क्या है ना, ओपनिंग चीज है, ओपनिंग पैराग्राफ, इंट्रोडक्शन. इट में इंक्लूड, इसमें क्या क्या इंक्लूड करना है? व्हाट, व्हाई, व्हेन, वेयर, अलोंग, मीन्स ये सारे WH क्वेश्चंस. वॉज इनवाइटेड मतलब किसको इनवाइट किया गया था, हम वो भी मेंशन करेंगे. ये जो प्रोग्राम्स के लिए हम किसको इनवाइट किए हैं, क्या इनवाइट किए, किस तरीके से इनवाइट किए, हम वो भी बताना है. मतलब चीफ गेस्ट कौन है, प्रोग्राम है तो इवेंट है तो चीफ गेस्ट होना जरूरी है. देन हमारा नेक्स्ट आ जाता है पॉइंट, द प्रॉपर सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स दैट ऑकर्ड along with the डिस्क्रिप्शन के साथ एक प्रॉपर इवेंट होना जरूरी है, ये प्रॉपर सीक्वेंस होना जरूरी है. इन द मेन पैराग्राफ कैन बी स्प्लिट इनटू 2 शॉर्ट पैराग्राफ इफ रिक्वायर्ड. जो बोलते हैं इंट्रोडक्शन के बाद जो बॉडी पैराग्राफ लिखो वो 2 पैराग्राफ में लिख सकते हो. उसके बाद कंक्लूजन मीन्स टोटल 4 पैराग्राफ हो गए. ये बॉडी को आप 3 पैराग्राफ में भी रख सकते हो, एक पैराग्राफ में भी रख सकते हो, लेकिन 3
पैराग्राफ बेसिक है, इंट्रोडक्शन, बॉडी एंड कंक्लूजन। इस चीज को ध्यान रखना बच्चों। देन हम लोग आए कंक्लूजन में। कंक्लूजन में होना क्या चाहिए? डिस्क्रिप्शन ऑफ द इवेंट एंडेड, इट में इंक्लूड कोट, excerpts from the chief guest ने जो कहा उसका समरी ऑफ स्पीच, हाउ डिड द इवेंट वाइंड अप, इवेंट को कैसे खत्म किया गया, कैसे इवेंट में क्या क्या हुआ, उस चीज को हम बताएंगे। नेक्स्ट, फॉर्मेट ऑफ न्यूज़पेपर। न्यूज़पेपर का फॉर्मेट क्या है? चलो अब समझते हैं थोड़ा सा डिटेल्स में न्यूज़पेपर का फॉर्मेट। हेडिंग है, बायलाइन है, प्लेस एंड डेट ऑफ रिपोर्टिंग है, ओपनिंग पैराग्राफ है, अकॉर्डिंग टू इवेंट इन डिटेल है, कंक्लूजन पैराग्राफ है। देखो पॉइंट नंबर 3 एक एडिशनल है न्यूज़पेपर रिपोर्ट के लिए, जनरल रिपोर्ट के लिए वो नहीं है, जहाँ पे प्लेस एंड डेट नहीं है, यहाँ प्लेस एंड डेट है। देखिए प्लेस एंड डेट को थोड़ा सा मैं डिस्कस कर ले, तो बाकी चीजों को हमने डिस्कस कर लिया। इट इज जनरली नॉट मेंशन्ड इन अ मैगजीन रिपोर्ट सेपरेटली, बट इट इज हियर। जब हम लोग स्कूल मैगजीन के लिए रिपोर्ट लिखते हैं, वहां पे प्लेस एंड डेट एज ए फॉर्मेट का पार्ट नहीं है, लेकिन जब न्यूज़पेपर लिखते हैं, न्यूज़पेपर रिपोर्ट में ये एक फॉर्मेट का पार्ट है। ठीक है। टॉकिंग अबाउट मार्क्स, इट कम्स एज अ 5 मार्क क्वेश्चन, ये 5 मार्क के क्वेश्चन में आता है। द ब्रेकअप फॉर विच एज पर कैसे होता है? 1 मार्क फॉर्मेट, 2 मार्क्स ऑर्गेनाइजेशन ऑफ आइडियाज। फॉर्मेट में क्या क्या है? हेडिंग एंड रिपोर्ट है, मीन्स रिपोर्टर्स नेम है, एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ आइडिया में क्या है? कंटेंट 1 मार्क, स्पेलिंग एंड ग्रामर 1 मार्क है। ठीक है, दो एक 3 मार्क हो गया, एंड हमारा टोटल मार्क है 5 मार्क। और 1 मार्क हम लोग आ जाते हैं किसमें ना, हम लोग समझने के लिए डिटेल्स में, और मैं समझा देता हूँ, बता देता हूँ। 5 मार्क है, 1 मार्क चला गया हमारा फॉर्मेट में, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ आइडिया में 2 मार्क चला गया, एंड दो एक 3 हो गया, और 2 मार्क बचा, 2 मार्क बचने से आगे हमारा कंटेंट 1 मार्क, स्पेलिंग एंड ग्रामर 1 मार्क, दो दो 4, एक 5, टोटल 5 मार्क हो गए। ठीक है, तो इसलिए 5 मार्क से 5 मार्क उठाने के लिए आपको समझना जरूरी है टिप्स कैसे अटेम्प्ट करते हैं। देखो मेक श्योर यू यूज लैंग्वेज विच इज सूटेबल फॉर ऑडियंस। ऑडियंस के लिए जो जरूरी है वो लैंग्वेज का यूज करना है। मेक श्योर यू राइट इन पैराग्राफ्स, पैराग्राफ्स फॉर्म यूज कर रहे हो। प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन पेपर्स को लेके थोड़ा सा देखना है कैसे क्वेश्चंस आते हैं, एंड आपको कोटेशंस और चीजों का ध्यान रखना है। इफ यू कैन नॉट एक्सप्लेन इट इन सिंपल, यू नॉट अंडरस्टैंड इट वेल एनफ। आपको अगर सिंपल लैंग्वेज में एक्सप्लेन नहीं किया, इसका मतलब आप क्वेश्चन को समझे नहीं हो। ठीक है, तो किस चीज का ध्यान रखना है? ग्रामेटिकल एक्यूरेसी का ध्यान रखना है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है ये रिपोर्ट राइटिंग में पैसिव फॉर्म, पास्ट टेंस क्या ध्यान रखना है, रिपोर्टेड स्पीच का ध्यान रखना है। इसको कैसे लिखा जाए हम लोग डिस्कस करेंगे अभी। और उसके साथ साथ आपको क्लियर एंड स्पेसिफाई रखना है अपने चीजों को, सिंपल सेंटेंस पे रखना है, शॉर्ट में लिखना है, ज्यादा बड़े नहीं बनाना है, और टू द पॉइंट लिखना है। ठीक है, चलो अब सैंपल एग्जांपल डिस्कस करते हैं। Your school had recently organized a musical night by the school audit in the school auditorium. Write a report in 100 to 200, 120 words on this program for your school magazine. You are Mahima or Mahesh, culture secretary of Vasant Public School, Delhi. Invert the डिटेल लिखो, देख लो। देखो कंफ्यूज मत होना बच्चों कि यहाँ पे मैंने पैराग्राफ फॉर्म में रखा नहीं है, लेकिन इसमें कोई कंफ्यूजन मत हो। आप लिखते समय पैराग्राफ बनाना, ये एग्जाम्पल है, मैं आपको डिवाइड करके बता दूंगा पैराग्राफ कहाँ है, इंट्रोडक्शन कौन सा है, बॉडी कौन सा है, कंक्लूजन कौन सा। सबसे पहले आगे हम लोग टाइटल, बाईलाइन की तरफ, डेट एंड प्लेस आ गया। आप चाहते हो तो यहीं से आप डेट एंड टाइम के बाद स्टार्ट कर सकते हो अपना पैराग्राफ, अदरवाइज इमीडिएट लेफ्ट नेक्स्ट लाइन से स्टार्ट कर सकते हो। दोनों ऑप्शन आपके पास अवेलेबल है। अब नेक्स्ट लाइन से स्टार्ट करें तो कोई गलत नहीं है, और इमीडिएट वहीं से स्टार्ट करें जैसे यहाँ पे एग्जांपल में दिखाया गया, ये भी गलत नहीं है।
ठीक है, टू प्रमोट अवेयरनेस किस वजह से लिख रहे हैं न रिपोर्ट, टू प्रमोट अवेयरनेस टुवर्ड्स कल्चर एक्टिविटीज, to enhance talent of the students, particularly in the field of music and dance. The management and the staff of Basant Public School organized a musical night in the school auditorium. कहाँ पे हुआ, कौन ऑर्गेनाइज किया, कितने तारीख को हुआ, ये दिया गया। Mr. Prabhu Sekar, DM of Delhi, inaugurated the program of the chief guest. ये chief guest को inaugurate किया गया। Many other reputed people from various school and institutions were also present. बाकी लोग आए थे अलग अलग इंस्टीट्यूशन के। The program began with the invocations of गॉडेस सरस्वती, मीन्स सरस्वती माता का जो चैंट होता है, जो वंदना होता है, उसको करके प्रोग्राम को शुरू किया गया। आफ्टर दैट मेनी कलरफुल प्रोग्राम्स वर प्रेजेंटेड बाय द स्टूडेंट्स। नटराज स्तुति एंड डांस ड्रामा को प्रोग्राम आयोजित किया गया। सेव द प्लैनेट, स्ट्रोल द शो, ये जो सबसे जो स्टेज का मेन आकर्षित प्रोग्राम्स था, ये जो सेव द प्लैनेट। पार्टिसिपेंट्स देखो, हमने बताया ये फर्स्ट पैराग्राफ जो यहाँ पे रखा गया, 4 नवंबर 2022, ये गया इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ। प्रोग्राम में कौन आया था, क्या बोले, क्या हुआ, ये सब प्रोग्राम डिटेल्स है, ये अपना बॉडी पार्ट रहा। देन पार्टिसिपेंट्स कौन कौन थे, क्या क्या किए, उसके बारे में था, ये बॉडी में जा रहा है। पेरेंट्स ऑल्सो, ऑलमोस्ट ऑल द स्टूडेंट्स were also present. Almost सारे बच्चे present थे। One girl, Aditi of class 12, owned the heart of every one present there by her melodious song. अदिति ने अपना गाना गाया और सबका दिल छू दिया। One group, boys and girls, performed the folk dance that presented the cultural heritage of our state or of our state. देखो अब कंक्लूजन की तरफ आ रहे हैं। In his address, chief guest appreciated the efforts made by the children and wished them all success. This event ended up with a vote of thanks. कौन दिया, लिख सकते हो, बता सकते हो, वोट ऑफ थैंक्स प्रिंसिपल सर या मैडम या कल्चर सेक्रेटरी या बच्चे को ही दिए। इट वाज अ फैसिनेटिंग शो। यहीं पे जो एंड इन हिज एड्रेस, ये कंक्लूजन के पार्ट चले गए। इंट्रोडक्शन मैंने बता दिया, ये रेस्ट बॉडी है, डिवाइड इनटू मल्टीपल पैराग्राफ्स। बच्चों यहाँ पे सर तो डिस्कस कर रहे हैं, सिंगल पैराग्राफ है, हम सिंगल पैराग्राफ में लिख सकते क्या है, नहीं नहीं लिख सकते। कोशिश करो मल्टीपल पैराग्राफ्स में रख के और कंटेंट को एक्सप्लेन करने के लिए। मैं उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। अगर जो डाउट है, जो समस्या है, जो प्रॉब्लम्स है, जरूर लिखें, कांटेक्ट करें, डीएम करें, कमेंट करें। मैं आपको फॉलो अप करूंगा और आपको बताऊंगा बेहतर तरीके और कैसे लिख सके 1 to 1। धन्यवाद, बाय बाय, टेक केयर।